झारखंड में 3 सीटों पर मतदान जारी है। झारखंड में दोपहर 1 बजे तक जो आंकड़े सामने आए हैं उस हिसाब से 46.80% वोटिंग अब तक हुई है। दोपहर में 1 बजे तक दुमका में 46.90% वोटिंग, गोड्डा में दोपहर 1 बजे तक 45.91% वोटिंग, राजमहल में दोपहर 1 बजे तक 47.76% वोटिंग हुई है। तो ये 1 बजे तक के आंकड़े। राजमहल में दोपहर 1 बजे तक जो मत पड़ा है, हालांकि सुबह से यहां पर मतदान केंद्र पर लोग पहुंच रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। दुमका सीट की अगर बात करें तो 46.90% वोटिंग यहां पर देखने को मिली है। गोड्डा सीट पर 45.91% वोटिंग, राजमहल पर 47.76%। तो झारखंड के 3 सीटों पर ये लोकसभा सीटें हैं जहां पर वोटिंग जारी है। और लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण के लिए झारखंड के 3 लोकसभा सीट दुमका, गोड्डा और राजमहल में वोटिंग जारी है। और आज संथाल के इन तीनों सीटों के मतदाता चुनाव में खड़े 52 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद होगी। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान के लिए चुनाव आयोग ने हर बूथ की कंट्रोल रूम में वेब कास्टिंग की है के जरिए मॉनिटरिंग की व्यवस्था की है। प्रत्येक बूथ पर भीतर और बाहर एक-एक कैमरे लगाए गए हैं। बारिश की आशंका के बीच मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर के हर संभव व्यवस्था की गई है। वरिष्ठ और दिव्यांग मतदाताओं को भी मतदान केंद्र पर लाने की व्यवस्था बनाई गई है। हर बूथ पर पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। चुनाव वाले क्षेत्र से जुड़े बिहार और पश्चिम बंगाल की सीमा को सील कर दिया गया है। आखिरी चरण के चुनाव को लेकर झारखंड के 3 लोकसभा सीटों पर सुबह से ही मतदान जारी है। झारखंड के 3 लोकसभा सीटों की अगर बात करें तो दुमका, गोड्डा और राजमहल में सुबह 7 बजे से मतदान जारी है। इस वक्त हम खड़े हैं झारखंड की राजधानी यानी उप राजधानी दुमका में, और दुमका के ये रसिकपुर का इलाका है और रसिकपुर के ये राजकीय बुनियादी विद्यालय का ये प्रांगण है। और देखिए जो लोग हैं सुबह से ही अपने मत का प्रयोग करने आए, यानी वोट कास्ट करने के लिए आए हुए हैं। और ये दृश्य आप देखिए, भारी सुरक्षा के बीच मतदान कर्मी भी यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा जो मतदाता है वो सुबह से ही कतारबद्ध यहाँ पर खड़े हैं। जाहिर सी बात है मौसम बिल्कुल साफ है, मौसम इस बार साथ दी है, यानी खुशनुमा मौसम के बीच में हम तमाम जो मतदाता हैं अपने मत का प्रयोग करने के लिए आए हैं। हालांकि देखिए इनका मत किसके लिए है, इनका मुद्दा क्या होगा वो भी हम बात करेंगे। रसिकपुर के ये लोग हैं, दुमका उप राजधानी दुमका के। भाई साहब आपका मत किन मुद्दों को लेकर होगा इस बार? हमारा मत जो रहेगा वो सबसे ज़्यादा रहेगा शिक्षा को लेकर के। शिक्षा को लेकर क्या दुमका में शिक्षा की जो सुविधाएं होनी चाहिए वो नहीं है क्या? नहीं, फिलहाल तो अभी ऐसे नहीं है, आगे का पता चलेगा। यहाँ से तो मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, 2 मुख्यमंत्री हैं, कई बार मंत्री भी रह चुके हैं। चाहे लुईस मरांडी की बात कर ले, फिलहाल वर्तमान में वसंत सोरेन है, तो क्या उन्होंने कोई काम नहीं किया? अभी तक तो वैसा देखा नहीं जा रहा है, आगे देखते हैं क्या होता है। कैसा काम हुआ दुमका में? हेलो, अगर बात करें तो कैसा काम हुआ दुमका में? दुमका में जिस तरह का काम होना चाहिए उस तरह का काम तो नहीं हुआ है। उप राजधानी होते हुए, उप राजधानी कह के मुख्यमंत्री भी हो चुके हाँ, उप राजधानी होते हुए भी उस टाइप के डेवलपमेंट नहीं हुई है यहाँ पे। समस्या क्या है? समस्या क्या है यही तो पता नहीं है। समस्या क्या है? जो समस्या है लोगों को उतना अवगत नहीं है अपने चीज़ों से कि जिस तरह से यहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। ट्राइबल एरिया है ये सबसे पहला तो, उसके बाद शिक्षा को लेकर यहाँ पर काफ़ी मतलब लोग शिक्षित ज़्यादा नहीं हैं। इस वजह से यहाँ पे अपने वोट को लेके लोग समझ नहीं पाते हैं। तो भाई साहब का मुद्दा क्या होगा इस बार वोट करने का? अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा बड़ा मुद्दा है। हाँ, देखिए ऐसे कई मुद्दे हैं, खासकर दुमका की अगर हम बात कर लें। फिलहाल मैं बताऊंगा, चर्चा करूंगा कि आखिरकार दुमका अपने आप में खास क्यों है, लेकिन सबसे पहले मैं आपको दृश्य दिखाऊंगा। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा महिलाओं की जो लंबी कतार है वो आपको देखने को मिलेंगी। सुबह से महिलाएं यहाँ पर पहुँची हुई हैं, काफ़ी वक्त हो चुका है, लेकिन एक अलग सा उत्साह महिलाओं के बीच में देखी जा रही है। कुछ और महिलाएं, उनसे बात करेंगे। मैडम क्या नाम हुआ? रानी। राखी जी ये बताएं कि आपका जो मुद्दा क्या रहेगा इस बार वोट करने का? हमारा तो ये है कि रोजगार पे
नमस्कार। दुमका की अगर नौकरी पे दुमका की अगर बात करें तो ये उपराजधानी भी है, लेकिन जो एक उपराजधानी को मिलनी चाहिए वो सुविधा है दुमका में? जी है, थोड़ी बहुत तो है और बहुत कुछ उम्मीदें भी हैं सरकार से कि इस बार स्टूडेंट के मुद्दे पे, मैं तो स्टूडेंट भी हूँ, गृहिणी के साथ मैं स्टूडेंट भी हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि जो सरकारी नौकरी है और फिलहाल बहुत सारी बहालियाँ भी रिक्त हैं, तो उस पर सरकार ज़्यादा काम करे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो क्या पहले मतदान या फिर जलपान, घर का कामकाज करके आए हैं? नहीं यहाँ से जाने की बात करें। जी, बिल्कुल, देखिए महिलाओं की कतार है, ये कुछ महिलाओं और भी इनसे बात करेंगे। मैडम, क्या मुद्दा रहेगा इस बार आपका, खासकर दुमका के लिए? कैसा काम हुआ दुमका में? ठीक है, ठीक काम। हाँ, काम तो ठीक हुआ। लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो आज के तारीख में दुमका कितनी सेफ है? महिला सुरक्षा की अगर बात करें तो सेफ है, महिला का तो सेफ ही है दुमका में। देश में कैसा सरकार चाहिए? क्या बोलेंगे आपको। देश में कैसा विकास हुआ, कैसा काम होना बाकी है? और भी बाकी है बहुत सारा काम, रोड वगैरह, पानी का प्रॉब्लम, लाइट का भी प्रॉब्लम, सब चीज़ का ही प्रॉब्लम होता है। रोज़गार तो बिल्कुल ही नहीं है, रोज़गार तो देना चाहिए। और जैसे दुमका में तो कुछ भी नहीं है, जैसे रोज़गार के बारे में तो कुछ नहीं है यहाँ, क्योंकि सब जितना भी अभी जवान जो है सब वैसे ही घूम रहा है, कोई कहीं काम नहीं, बेरोजगारी बहुत है। बेरोज़गारी बहुत है। और जैसे मतलब लड़कियों के लिए भी कुछ ज़्यादा नहीं है। हाँ, सरकार को ध्यान देना चाहिए और गरीबों के। आप दुमका की रहने वाली हैं, ये बताइए, यहाँ तो कई बार लोग मुख्यमंत्री बने हैं, हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन, उनके भाई अभी मंत्री हैं, तो क्या वो काम नहीं किए हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कुछ बस इस बार वोट किन मुद्दों को लेकर रहेगा आपका? हम तो चाहते हैं कि रोज़गार मिले। रोजगार रहेगा, तो रोजगार रहेगा। और भी कुछ? फर्स्ट वोटर, पहली बार इधर आ जाओ, क्या नाम हुआ? ममता। ममता, ये बताओ, पहली बार तुम वोट करने के लिए आई हो, कैसा फील कर रही हो? अच्छा लग रहा है। मुद्दा क्या होगा? कुछ तो सोच के आई होगा ना कि दुमका में ये कमी है, ये कमी को पूरी होनी चाहिए अगर जो भी सरकार बने। हाँ, वो तो जो भी बनेंगे वो तो पूरी क्या करेंगे। मुद्दा रहेगा तुम्हारा इस बार? मैं इस शिक्षा को लेकर कैसा हाँ, काम सब हो रहा सब सारा सबको पता ही है? एजुकेशन को लेकर कैसा काम हो रहा है दुमका में? सबको पता ही कि कैसा काम हो रहा है। बताओ, क्लियर बताओ कैसा नहीं काम हो नहीं रहा है? चलो, ये फर्स्ट वोटर है, लेकिन देखिए यहाँ पे मैं दिखाऊंगा, यहाँ पुरुषों की भी एक लंबी कतार है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। सुबह से लोग यहाँ पर मौजूद है, भारी सुरक्षा के बीच। झारखंड के तीनों लोकसभा, संथाल परगना की तीनों लोकसभा सीटों पर मतदान जारी है। और फर्स्ट वोटर, कैसा फील कर रहे हो? पहली बार वोट कर रहे हो, तुम्हारा मुद्दा क्या होगा इस बार? कुछ तो सोच के आए होगे। हाँ, जैसे अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं तो अपने जिस जॉब के लिए तैयारी करते हैं उसका प्रोसेस काफ़ी डिले हो जाता है। जैसे चुनाव है, चुनाव 4 तारीख को रिजल्ट आना है, ये सबको पता है, मगर जब पढ़ाई का बारी आता है तो एग्ज़ाम जो 4 तारीख को 10 तारीख को हो जाता है, पेपर लीक हो जाता है। तो ऐसे मुद्दे को सही तरीके से किया जाए, ये मेरे एक अहम भूमिका रहेगा इस बार अपने वोट देने का। शिक्षा की बात करें तो कैसा दुमका एजुकेशन हब है दुमका में? पहले के मुकाबले काफ़ी ये बढ़ाव हुआ है। आज से 5-6 साल पहले की बात करें तो इतनी शिक्षा व्यवस्था थी नहीं, लेकिन अभी जिस तरह से अलग अलग जगह से लोग आ रहे हैं पढ़ाने के लिए, पढ़ने के लिए, ये काफ़ी ज़्यादा ही इम्प्रूवमेंट दिखा है अपने दुमका क्षेत्र में। दुमका आज के तारीख में कितना आगे बढ़ा है, जो होनी चाहिए उपराजधानी होने के क्या सर, बहुत डेवलप कर रहा है और करेगा भी आगे सर। नया कैंडिडेट है बीजेपी में, नया ज्वाइन हुई है, वो मैडम भी करेगी विकास, पूरी उम्मीद है। उम्मीद है। कैसे? बेहतर कैंडिडेट है, तो बेहतर जेएमएम में थे, अब बीजेपी में आ गई है। कोई भी उम्मीद है? हाँ, उम्मीद है। कैसा काम हुआ? कैंडिडेट बहुत बेहतर काम कर रहा है। काम ठीक ही हो रहा है, काम ठीक हो रहा है। काम ठीक हो रहा है। और क्या कुछ कमी है दुमका में? बहुत कमी है। क्या जैसे? किस चीज़ की और ज़रूरत है दुमका को? और भी मतलब सब कुछ तो है, मेडिकल है या शिक्षा भी है, पानी, रोड, हर चीज़ तो है। और भी कुछ इससे बेहतर होने का उम्मीद है, हम लोग चाहते हैं बढ़िया सब कुछ हो। चलिए, कुछ महिलाएं हैं, ये ठीक हमारे बगल में महिलाओं की कतार है। ये देखिए, ये पूरी लाइन आप देखेंगे, ये पूरी लाइन महिलाओं की लाइन है। और ये महिलाओं से मैं बात करूंगा। मैडम, पहले जलपान या फिर मतदान? मतदान उसके बाद फिर जलपान। तो इस बार क्या मुद्दा होगा आपका? किन मुद्दों को लेकर वोट कर रहे हैं? बीजेपी के लिए। बीजेपी मतलब विकास को लेकर? हाँ, विकास के लिए। हाँ, क्या देखिए, और भी कुछ महिलाएं हैं। मैडम, क्या नाम हुआ आपका? रेखा देवी। रेखा देवी, ये बताएं कि पहले जलपान या फिर मतदान, काम काज करके आए हैं या 50-50। घर का काम? हाँ, 50-50। और मुद्दा तो यही होना चाहिए, पहले तो शिक्षा होना चाहिए,
उसके बाद आपका रोजगार होना चाहिए। ये दोनों मेन मुद्दा है। इसी से भारत लोग देश बढ़ेगा, पढ़ेगा और आगे आने वाले दिनों तरक्की करेगा इंडिया। दुमका के लोग हैं और सबसे बड़ी बात है कि दुमका में जो सुविधाएं होनी चाहिए, स्वास्थ्य, हेल्थ, एजुकेशन, ये जो तमाम जो चीज़ें हैं, इन तमाम चीज़ों को लेकर लोग अपना वोट कास्ट कर रहे हैं।